विद्यार्थी साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम चावल का मूल्य देखने वाले हैं, जो कि एक एक नियम से प्रश्न रहने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 kg चावल का मूल्य कितना है, 160 रुपये है। तो 800 ग्राम चावल का मूल्य क्या होगा, है ना। पूरी जानकारी मिलने वाली। जब भी आपको यहाँ पर दे कि 4 kg चावल का मूल्य किसके बराबर है, 160, मतलब जितना केजी बोले हो उस मूल्य को दोनों को क्या रख लो, इक्वल रख लो, मतलब बराबर रख लो। क्लियर है। अब बराबर से मतलब क्या आएगा, जैसे 4 kg चावल का मूल्य क्या है, 160 रुपये, तो दोनों को क्या करूंगा, मैं बराबर रख लूंगा। इस प्रकार देखिएगा जरा, यहाँ पर 4 kg बराबर कितना रख लू, 160। क्यों रखा हुआ है, क्योंकि 4 kg का मूल्य कितना बता रहा है, 160, तो मैंने भी 160 लिख लिया। अब क्या करूंगा, देखिएगा जरा, यहाँ पर ये संख्या किसमें, गुना में। ये दोनों आपस में किसमें है, ये दोनों आपस में है गुना में। तो मैं बराबर के उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगी, ये भाग में हो जाएगी ना। तो यहाँ से देखिएगा, केजी बराबर 160 और बट्टे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो सबका मालिक एक हमेशा रहता है। अब यहाँ पर कि 1 किलोग्राम है, यदि किसी वस्तु के आगे यदि आप एक लगाओगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर एक पेन है, या आप बोल दो पेन है, ये क्या है, पेन है। अब मैं इसको क्या बोलूं, ये एक पेन है, तो बात दोनों की बराबर हुई ना, ये तो पेन हुई। क्लियर। क्लियर। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, ये क्लियर है, ये क्या है, एक कड़ा है, ये एक कड़ा है। इसको कैसे बोल सकते हैं, कड़ा है। क्लियर है। मतलब एक नहीं लगाओ जब भी ये एक कड़ा है, और लगाओगे जब भी ये एक कड़ा। इसी प्रकार यहाँ पर 1 किलोग्राम लिखोगे जब भी 1 किलो है, और नहीं भी लिखाओगे तो 1 किलो है। परंतु किसी संख्या के आगे एक मत लगा देना। क्लियर। यदि एक संख्या के आगे एक लगा दूं तो 14 हो जाएगा, इसके आगे लगा दूं तो 1160 हो जाएगा। क्लियर। वस्तु का आगे एक लगा सकते परंतु किसी संख्या के आगे एक नहीं लगा सकते। ये बात समझ में आ चुकी। तो यहाँ से क्या करूंगा, 1 kg का मान ज्ञात करने के लिए इस 4 से 16 को काट दूंगा। तो 1 kg यहाँ पर देखिएगा, 1 kg बराबर 4 चुक 16, मतलब कितना आया, 40 रुपये। कितने रुपए आए, 40 रुपये आ गए, है ना। तो ये तो था 1 kg का। क्लियर। परंतु हमें किस में चाहिए, ग्राम में। अब आपको ध्यान होना, मैंने 1 kg क्यों निकाला है, क्योंकि 1 kg बराबर मतलब 1 किलो बराबर कितने होते हैं, 1000 ग्राम। मतलब 1000 ग्राम मिलकर कितने बनाते हैं, 1 किलो बनाते हैं। आपने देखा होगा तो कितना, 1000 ग्राम मिलकर क्या बनाते हैं, 1 किलो बनाते हैं। 1000 ग्राम मिलाकर 1 किलो बनाते हैं। तो चाहो तो आप इस 1000 की जगह 1 kg को धर दो, या 1 kg की जगह 1000। जैसे यहाँ 1 kg बराबर 40 रुपये है, तो 1000 ग्राम बराबर भी 40 हुआ, क्योंकि इसका मतलब ही तो ये है, इससे ये बना हुआ है। तो आप में यहाँ पर ग्राम में आंसर चाहिए, तो मैं 1 kg को हटा दूं और 1000 ग्राम लिखा दूं, क्योंकि दोनों की बात बराबर है ना, दोनों इक्वल है ना, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस 1 kg को हटाएंगे, क्योंकि हमें आंसर ग्राम में चाहिए, है ना। तो मैं इस ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 1000 ग्राम बराबर 40। अब जिस प्रकार यहाँ पर 4 kg था, 1 kg बनाया था, उसी प्रकार यहाँ पर 1000 ग्राम है, तो मैं क्या कर लूँ, 100 ग्राम बना लूँ। क्लियर है। 100 ग्राम बना लूँ तो 800 ग्राम वैसे ही निकल जाएगा, क्योंकि 100 ग्राम का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो 8 से गुना कर दूंगा 100 में, तो 800 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिएगा, यहाँ पर 100 ग्राम है, तो एक जीरो को उधर पहुंचाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 100 ग्राम बराबर 40 बटे में कितना आ जाएगा, 10। और यहाँ से देखेंगे हम, तो इस जीरो से ये जीरो चले गए। तो यहाँ पर देखिएगा आंसर क्या निकल कर आएगा, आंसर जो निकल कर आएगा 100 ग्राम। क्लियर। 100 ग्राम बराबर 4 रुपये आया। इतनी बात सभी को क्लियर है। अब देखो, 100 ग्राम का 4 रुपये आ गए। अब मैं यदि इसमें 8 से गुना कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 800 ग्राम। सर हमें चाहिए कितना था, 800 ग्राम। यदि मतलब जितना बोले उतने से गुना कर देना। जैसे 800 पहले से दिया, यदि 800 बोले तो 8 से गुना कर दो। 900 बोलता तो 9 से गुना कर देता। 200 बोलता 200 से। मतलब यहाँ ऐसी सिचुएशन आ गई, अब यहाँ पर आपसे कैसा भी बोल दे, 200 बोल दे, 300, 400, 500, 600, क्योंकि हमें 100 का मान ज्ञात हो गया। यदि 300 बोले 300 गुना कर देना, 5 बोले 500 से गुना कर देना, सॉरी 5 से गुना कर देना। अब यहाँ पर 800 बोला तो मैं क्या करूंगा, 8 से गुना कर दूंगा। तो लाइन लिख देते हैं दोनों पक्षों में। क्लियर है। दोनों पक्षों में किससे गुना करने पर, 8 से गुना करने पर, 8 से गुना करने पर। अब देखिएगा, 100 पहले से दिया है, इसमें क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे। 100 ग्राम और इंटू क्या कर दूं, 8 कर दूं, बराबर वैसे का वैसा 4 इंटू क्या कर दूं, 8 कर दूं। क्लियर है। 8 का 100 में गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 800।
और ग्राम वैसे का वैसा बराबर 8 चुक 32। क्लियर, और यही है आपका एकदम राइट आंसर है। आई समझ में? मैंने कहा ना यदि यहाँ से 100 ग्राम 200 300 जितना बोले कोई दिक्कत नहीं, परंतु मान आपका सही निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था चावल का मूल्य। अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्लियर है? मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा, है ना। मैथ्स में यदि किसी चैप्टर में दिक्कत हो कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत इस चैनल पर मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।